हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम यहाँ पर क्लास 12 का मैथ पढ़ा रहे थे और क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर करा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको इंटीग्रल के फॉर्मूले बताए थे, उसके कुछ क्वेश्चन भी कराए थे और कुछ क्वेश्चन हमने आज 2-4 दिन क्लास बीच में ऑफ रही, उसके बाद हम आज क्लास शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रल एक्स प्लस बी की होल पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर। ये जो होता है आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रल एक्स की पावर एन डीएक्स। क्या फॉर्मूला होता है उसका? एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस फॉर्मूले को हम इसी इसी इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको देखिए। आइए इसको क्या कंसिडर करेंगे, हम इसको x x x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n प्लस वन, 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ax प्लस b की होल पावर 3 अपॉन में 3। x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर? a प्लस कांस्टेंट, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं इसको? 1/3 a ax प्लस b की होल पावर 3 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा इसका इंटीग्रल यहाँ पर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रल sin 2x माइनस 4 e की पावर 2x dx। देखिए किस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर इंटीग्रल। आपको बताया था कि sin x इंटीग्रल क्या होता है? माइनस के cos x। तो करेंगे आप माइनस के cos x। देखिए sin x का माइनस cos 2x। x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 2 अपॉन में लिख देंगे 2 माइनस 4 e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x। देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 2, तो अपॉन में लिखेंगे 2 प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। 2 2 जा 4। देखिए इंटीग्रल इक्वल टू -1/2 cos 2x माइनस 2 e की पावर 2x प्लस कांस्टेंट c। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है। इंटीग्रल 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। इसका आपको सिंपली हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इंटीग्रल, देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, जो बाहर होता है उसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल ओनली 1 dx। अब इजीली हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 का एक्स की पावर 3/3 और 1 का एक्स प्लस कांस्टेंट सी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रल स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स की होल पावर dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। चलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कीजिए। a को क्या कंसीडर करेंगे हम? इसको स्क्वायर रूट एक्स और b को 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स रखिए यहाँ पर इसको। चलिए स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे? इसको 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। a की वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स, b की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। देखिए स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट, तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पर हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस, इससे ये कैंसिल ओनली क्या बचा 2। इसको हम यहाँ पुट कीजिए। पुट क्या करना है यहाँ पर? इसको हम रख सकते हैं इंटीग्रल और यहाँ पर क्या हो गया हमारा dx। चलिए इंटीग्रल, अब x का कितना हो जाएगा? x की पावर 2/2 माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रल बताया था आपको क्या होता है, यहाँ लिख भी देती हूँ। 1 अपॉन x dx का इंटीग्रल क्या होगा बताइए? log x। क्या होएगा? log x। तो बताइए 1 अपॉन x का log x माइनस 2 और इंटीग्रल कांस्टेंट 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा? x प्लस कांस्टेंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11
11 कैसे करेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4/x² और dx। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जो इंटीग्रल वो अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। इसके 3 पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर कीजिए, सबसे पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 3 यहाँ पर होने बचेगा 1 प्लस x² कैंसिल 5 माइनस 4, नीचे पावर में है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस में dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए x इंटीग्रल कितना होगा, x की पावर 2/2 प्लस 5, 1 का कितना हो जाएगा इंटीग्रल x माइनस 4 कांस्टेंट बाहर हो जाता है, वेरिएबल का इंटीग्रल होता है। तो बताइए यहाँ पर कितना होगा, x की पावर -2 का x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c इंटीग्रल x की पावर 2/2 प्लस 5x माइनस 4। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 x की पावर -1 प्लस कांस्टेंट c इंटीग्रल इक्वल टू x की पावर 2/2 प्लस 5x, देखिए माइनस माइनस प्लस 4, x की पावर माइनस में है जो अपॉन में हो जाएगी प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन सेम 11 की तरह है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, s की पावर 3 में अलग अलग में डिवाइड कर लेंगे, अपॉन स्क्वायर रूट x अपॉन स्क्वायर रूट x, इसके अपॉन स्क्वायर रूट x। और इसकी जो पावर होती है 1, s की पावर कितना जाएगी 1/2, उसको ऊपर ले जाएंगे। तब इसको सॉल्व करने के बाद हम इसका इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, इसको खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, x की पावर 3 माइनस स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। हमें क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए उतना हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तब इसका इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए कीजिए, यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, x² कॉमन, x माइनस 1 प्लस, ये सेम है बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पर तो 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx। चलिए दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x माइनस 1 कॉमन, तो क्या बचा अंदर, ओनली क्या बचा x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, चलिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। अब देखो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए कितना इजीली बन गया ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x की पावर 2 x की पावर 3 अपॉन 3, तो 1 का कितना हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 इसको खुद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर sec x प्लस tan x dx किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। देखिए sec x के अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, sec x से करेंगे sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x और dx। अब हम इसका अलग अलग इंटीग्रल करेंगे, sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल sec x tan x और dx। चलिए कीजिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है तो हमने आपको क्या होता है tan x, क्या होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x का sec x प्लस कांस्टेंट c। ये यहाँ पर इसका इंटीग्रल कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं हम। पहले इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x को 1 अपॉन, इसको यहाँ लिख दो इसके नीचे, चलो यहाँ लिख देते हैं इसको 1 अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए। अब देखिए हमने आपको बताया था कि अंदर का मल्टीप्लिकेशन अंदर और बाहर का बाहर कीजिए। ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और dx। तो ये कितना हो गया, sin अपॉन cos क्या होता है tan स्क्वायर x। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रल 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x डी। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके अपॉन में लिखेंगे 2 अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 3 sin। इसको हम इसके में कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं ऐसे, cos x इंटू cos x और dx। इसको ब्रैकेट बंद कीजिएगा यहाँ पर इंटीग्रल। अब देखिए 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस, देखिए sin अपॉन cos कितना होता है tan,
10x और 1/cos कितना होता है बताइए sec dx। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बताइए इसको बाहर लिख लीजिए 2 बाहर sec स्क्वायर x dx अलग अलग सॉल्व कर लीजिए 3 इंटीग्रल sec x इंटू 10x dx। ठीक है चलिए 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है 10x माइनस 3 इसका इंटीग्रल बताया था हमने आपको भी क्या होता है हमारे पास sec x प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा इसका इंटीग्रल यहाँ पर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 यदि d ओवर dx f ऑफ x इक्वल टू f x क्यूब माइनस 3 अपन x पावर 4 जिसमें f ऑफ 2 इक्वल टू 0 तो हमें f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है तो कैसे निकालनी है हम इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम इसका क्या करेंगे यहाँ पर इसका इंटीग्रल चलिए कीजिए इंटीग्रल कितना होगा f ऑफ x इक्वल टू बताइए 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 dx। ठीक है चलिए इसको सही तरह से लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 3 x की पावर माइनस 4 और dx ये हो गया हमारा f ऑफ x। ठीक है चलिए 4 कंटिन्यू बताइए कितना होगा x की पावर 4 अपॉन 4 ठीक माइनस 3 बताइए x की पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। ठीक चलिए अब बताइए 4 से 4 कैंसिल x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस कांस्टेंट c इक्वल टू x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल x की पावर माइनस 3 प्लस कांस्टेंट c ये हो गई हमारी f ऑफ x की वैल्यू। अभी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ इसका चलिए f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 3 प्लस c। अभी हम यहाँ तक इसका इंटीग्रल हमने सॉल्व कर दिया लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस तरह से करेंगे हमें क्या करना है x की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 तो कीजिए f ऑफ 2 इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर माइनस 3 प्लस कांस्टेंट c। बताइए f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 0 2 की पावर 4 2 की पावर मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पर 4 टाइम्स तो कीजिए 2 2 2 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 प्लस ये कितना है इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 0 इक्वल टू 16 प्लस 1/। देखिए 2 कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पर 3 बार तो कीजिए 2 टू जा 4 4 टू जा 8 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लीजिए सॉल्व कीजिए 16 8 जा 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट c ये हो गया हमारा 129 अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट c। अब बताइए c की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 129 अपॉन 8। चलिए अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 3 c की वैल्यू बताइए कितने माइनस 129 अपॉन 8। ये हमारे यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर ये हो गया हमारा ये कंप्लीट है सॉल्यूशन इज कंप्लीट। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 हम इसको कल कराएंगे और इसके जो जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं आप इसके हमसे अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है और इसके एग्जाम्पल भी करके देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज 7.2 कराएंगे ठीक और इसके फॉर्मूले आप इसको या ऐसे नहीं होगा कि फॉर्मूले याद आपको ऐसे याद हो जाएंगे आप इसको क्या कीजिएगा किसी भी दीवार पर पेपर में लिखकर चिपका सकते हो। अब जहाँ पर आप ना पढ़ते हो बैठते हो वहीं आपको साफ दिखना चाहिए कि आपको फॉर्मूले आपको किस तरह से याद कर सकते हो। तो फॉर्मूले ये आपको एक्सरसाइज तभी होगी जब आप इसको फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है चलिए ठीक है आज के लिए इतना ही।